क्लास 9th मैथ्स वाले बच्चों, चैप्टर पोलिनोमियल्स, लेक्चर 10। कल था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। आज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। एनसीईआरटी पर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बता दिया गया है। टाइटल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस फैक्टर थ्योरम के इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं जो कि पहले भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिले होंगे, बट प्रैक्टिस ही बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग देखें, शो दैट फैक्टर थ्योरम सबको याद होगा, रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग फलाना पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालते हैं। अगर वो रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर 0 हो गया, तो फलाना पॉलिनोमियल जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो जिस चीज को डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर होगा। इससे रिलेटेड बातें लेक्चर 4 में बताई गई है, एक बार देखो। बाकी आज के क्वेश्चन में फिर से देखेंगे। शो दैट x minus 3 is a factor of polynomial fx. This is x cube plus x square minus 17x plus 15। शो दैट है, ये शो दैट है ना। तो ये x माइनस ए, तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका a की वैल्यू 3 हो गई। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोग रिमाइंडर ही निकालेंगे। रिमाइंडर थ्योरम 50 करोड़ बार पता चला हो। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर विल बी 3 नहीं, फंक्शन ऑफ 3। फंक्शन ऑफ 3 अगर इसका रिमाइंडर है तो दिस इज लाइक 3 की क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। 3 की क्यूब इज 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। 27 में 36, 15 51 माइनस 51। हमने तो निकाला रिमाइंडर, बट रिमाइंडर 0 आ गया। किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ गया तो उससे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये जो x माइनस 3 है ये एक फैक्टर है पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन में fx का। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम अलग से कुछ नहीं होता, रिमाइंडर ही निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम से अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फलाना लीनियर पॉलिनोमियल उस ठिकाना डिविजिबल जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर हो जाएगा। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं इस चीज को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आराम से कर सकते हैं। बट इस पूरे चैप्टर का समरी यही है कि अगर डिवाइड जिसको डिवाइड करना है वो तो ठीक है, बट जिससे डिवाइड करना हो वो अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो लॉन्ग डिवीजन के जगह पर सीधा रिमाइंडर थ्योरम से ही कर लो। आसान भी पड़ेगा और कुछ नया चीज सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो एक और है, शो दैट x प्लस 5 is a factor of fx, x cube plus x square plus 3x plus 115। शो दैट है, जरूरी नहीं कि आंसर यस ही होगा। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो गई, a निकालना नहीं आ रहा तो 90 करोड़ बार पता चुका a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाकी लोग समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू -5 है, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी -5 नहीं, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ -5 एंड इट इज लाइक -5 की क्यूब -5 की स्क्वायर 3 इंटू -5 प्लस 115। -5 की क्यूब इज -125 प्लस 25 -15 प्लस 115। 125 और दिस इज -140 और एक 25 और प्लस 140। तो फिर से रिमाइंडर 0 आ गया। निकाला तो रिमाइंडर था रिमाइंडर थ्योरम से, बट रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस 5 जो है वो फैक्टर है इस क्वेश्चन में भी पॉलिनोमियल fx का। ठीक है, नोट कर लो। तो ये डायरेक्ट वाला हो गया। थोड़ा आगे नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
for which x minus a is a factor of the polynomial fx x की पावर 5 माइनस a स्क्वायर x की पावर 3 प्लस 2x प्लस a माइनस 3 x प्लस a माइनस 3 इसका फैक्टर है, तुम्हें प्रूफ नहीं करना है, पहले से दिया हुआ। ठीक है, x माइनस a, तो a की वैल्यू a ही होगी, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ a होगा। और क्योंकि जो रिमाइंडर निकालोगे, क्योंकि ये लिखा हुआ पहले से ये फैक्टर है, इसका मतलब तुम रिमाइंडर भले निकाल लो रिमाइंडर थ्योरम से, बट ऑटोमेटिकली इस रिमाइंडर का वैल्यू 0 होगा। इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है कि ये फैक्टर है, क्योंकि इसमें पहले से दिया हुआ है कि x माइनस a फैक्टर है। तो फंक्शन ऑफ a से रिमाइंडर निकलेगा जरूर, बट उसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर। तो फंक्शन ऑफ a होता कितना है? दिस इज a पर पावर 5 माइनस a स्क्वायर, x के जगह पर a डालना है, a क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 3। इससे रिमाइंडर आता, बट क्योंकि वो फैक्टर है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाता। a की पावर 5 माइनस a की पावर 5 प्लस 2a में a जोड़े, दिस इज 3a माइनस 3 बराबर 0। ये कट जाता है, इससे 3a की वैल्यू 3, इससे a की वैल्यू 1। तो दो ही तरह का क्वेश्चन है, पहले भी एनसीईआरटी में भी बता चुका हूं, या तो प्रूफ करने के लिए आएगा कि बताओ ये फलाना इसका फैक्टर था कि नहीं। दूसरे तरह के क्वेश्चन में फैक्टर दिया हुआ होगा, किसी वेरिएबल का a का, p का, k का ऐसा वैल्यू निकालने वाला टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कि फिर अगला इसमें देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन लिख देता हूं। Find the value of k for which x plus 2 is a factor of polynomial fx बराबर 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 is exactly divisible by find the value of k for which x plus 2 is a factor बस x plus 2 is a factor of fx, 2x का पावर 4 plus 3x क्यूब plus 2kx स्क्वायर plus 3x plus 6 9। ठीक है, तो इसमें भी a की वैल्यू -2, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ -2, और क्योंकि ये फैक्टर लिखा हुआ है तो तुम रिमाइंडर भले रिमाइंडर थ्योरम से निकाल रहे हो, बट इसका आंसर ऑटोमेटिकली 0 आएगा। फंक्शन ऑफ -2, 2 इंटू -2 की पावर 4, 3 इंटू -2 की क्यूब प्लस 2k x के जगह पर -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 प्लस 6। इसे रिमाइंडर आएगा, बट 2 भी फैक्टर है तो ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। 16 दूनी 32, 24, 8k -6 प्लस 6, 8 प्लस 8 के बराबर 0, 8 के बराबर -8, k की वैल्यू इज -1।
इसको मिटा दो, इसको लिख लो, लिखते भी रहो। तो या तो फैक्टर है प्रूफ करके दिखाओ, और या फिर फैक्टर है तुम वेरिएबल का वैल्यू बता करके दिखाओ, ठीक है। फिर शो दैट थ्री एक्स माइनस टू is a factor of polynomial, ये show that है fx at 3x cube plus x square minus 12x minus 20x plus 12, तो शो दैट है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। तो पहले ए निकालना पड़ेगा, ए निकालने में बार बार बता रहा हूँ 90 95 करोड़ पर पता चलो। अभी भी दिक्कत है, साइड में जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसको 0 के बराबर कर दिया करो। 0 के बराबर कर देने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही a की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है, ये साइड में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a is 2/3 by remainder theorem, remainder will be therefore a function of 2/3। रिमाइंडर तो इतना ही होगा, बट क्योंकि पहले से लिखा हुआ है कि फैक्टर है, फैक्टर जैसे ही कोई फलाना का ठिकाना होता है तो उसका रिमाइंडर 0 ही होता है। ये अभी भी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं 520 का फैक्टर होता है, तो जैसे डिवाइड करोगे तुम कितना भी रिमाइंडर निकालो अंत में रिमाइंडर का वैल्यू 0 ही आता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। रिमाइंडर तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से निकाल रहे हैं, बट क्योंकि लिखा हुआ फैक्टर है तो वो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है। तो पहले फंक्शन ऑफ 2/3 निकालते हैं। अच्छा सॉरी इसमें शो दैट करना है, इसमें ये शो दैट है, मतलब हमें अभी शो करना है रिमाइंडर निकाल करके, अगर 0 आया तब माना जाएगा कि वो उसका फैक्टर है। दो ही तरह का क्वेश्चन है, शो दैट में रिमाइंडर 0 करो, या फिर लिखा हुआ रहेगा पहले से फैक्टर है तो तुम रिमाइंडर पहले ही 0 कर देना, और जो वेरिएबल का k का a का p का वैल्यू होगा वो निकालो। तो इसमें तो शो दैट है। तो अभी फिलहाल हम लोग फंक्शन ऑफ 2/3 निकाल के चेक करेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पुट करके देखेंगे 3 into 2/3 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज 2/3 की स्क्वायर माइनस 20 into 2/3 प्लस 12। So this 3 into 8/27 4/9 40/3 प्लस 12। 0 आएगा या नहीं अभी देखते हैं। तो ये 8/9 हो गया है ना। तो 8/9 प्लस 4/9 12/9 माइनस 40/3 प्लस 12/1। ये फिर से 4/3 ही हो जाता है ना। तो एलसीएम 3 दिस इज 3 4 माइनस 40 1 3 जा 12 3 जा 36, तो 36 प्लस 40 माइनस 40 दिस इज 3। तो फंक्शन ऑफ 2/3 हमने तो निकाला, हमने तो रिमाइंडर ही निकाला, बट रिमाइंडर 0 आ गया। इस पर रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 3x - 2 जो है वो एक फैक्टर है इस क्वेश्चन में, जो भी इसका पॉलिनोमियल था। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम में, पहले भी एनसीईआरटी का बुक से बता चुका हूं। एक में फैक्टर है ये शो करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम से निकालो और चेक करो, अगर 0 आ गया तो मान लेंगे कि वो जो फलाना लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है। दूसरा, पिछले 2-3 क्वेश्चन में आपने देखा पहले से लिखा हुआ फैक्टर है, तुम्हें बस वेरिएबल मतलब रिमाइंडर 0 कर देना पहले से, और जो वेरिएबल होगा a का k का p का वैल्यू जैसे बोल रहा होगा वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये सब बातें हो गई रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की। कल हम लोग फैक्टराइजेशन का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे, उसमें भी वही हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन का टॉपिक रहेगा, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस पहले से ही हम लोग एनसीईआरटी में किए हुए रहेंगे। बाकी आप लोग ठीक से पढ़ाई करते रहे, घर पर रहे, सेफ रहे, बाहर कहीं निकलने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी पूर्वक काम करें, घर पर बैठ करके ही अपना सिलेबस आराम से कवर करते रहे। चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। मिलता है अगले क्लास में। ये मेरा नंबर, कुछ भी तरह का कोई भी डाउट हो इसी नंबर पर पूछेंगे। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।